गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो अपना क्लास है वो है डीसीओ। डीसीओ में कल हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ना है बीसीए के अंतर्गत, बीएनएमयू के बीसीए के चैप्टर में। अब हम देखेंगे आज डीसीओ में नंबर सिस्टम क्या होता है, वो कुछ हमने चर्चा कल कर लिया था। अब बात आता है, एक नोट्स भी भेजा हूँ आपको, व्हाट इज नंबर सिस्टम। आप उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आप उसका नोट्स भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। कल हमने एक्सप्रेस कर लिया था। हमने कल काफी चीजों की चर्चा कर ली थी कि किसी भी नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। सारे नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन मैकेनिज्म एक जैसा नहीं होता है। कोई दो डिफरेंट नंबर सिस्टम आपस में कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कैलकुलेशन कभी भी परफॉर्म होगा तो सेम टाइप के नंबर सिस्टम पे ही परफॉर्म हो सकता है। हाँ, लेकिन किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम के डेटा में चेंज किया जा सकता है। इतनी चीज बातें थी। बेस क्या होता है वो हमने कल आपको बता दिया था। एक चीज और है कि बेस और रेडिक्स वो था सेम चीज। रेडिक्स बोलो या बेस बोलो, दोनों सेम वर्ड होता है, बस कहने का तरीका अलग है। आज चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज माय बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो, थ्योरेटिकली कोई भी बातें जो होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है। अगर कोई पूछ देता है व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्दे की बात यह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी टॉपिक में पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, बस उसी को क्या होता है, लेंदी करके लिखना हमको खुद सीखना पड़ता है। कई दफा हमने आपको बताया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो कि अंडरस्टैंड होता है किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। इट इज अंडरस्टूड बाय द मशीन। It's not, its numbers, this number system is not for human being. It is only for computer system. ये किसके लिए होता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है, या डिजिटल मशीन तुम बोल सकते हो। एक वर्ड जानते हो, डिजिटल वर्ड। तो डिजिटल वर्ड में दो ही डिजिट है, 0 और 1। कोई भी जो डिजिटल सर्किट है ना, वो दो ही स्टेट यूज करता है। एक स्टेट होता है 0 और दूसरा स्टेट होता है 1। 0 and 1। तो ये जो 0 और 1 है ना, ये कुछ नहीं होता है, ये चार्ज स्टेट होता है, नॉट चार्ज स्टेट होता है। या तो चार्ज है या तो नहीं चार्ज है। ये 0 1 का कॉन्सेप्ट ही जो है डिजिटल को पूरा बना के रखा हुआ है। ठीक है, हमने इसे समझना है 0 1। लेकिन कंप्यूटर के इंटरनली मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे और आगे चल के समझेंगे तो 0 1 कुछ नहीं होता है। ये स्विच ऑन और ऑफ, जैसे ये बल्ब एक समझ लो, एक बल्ब लगा दिए, स्विच ऑन मीन्स 1, स्विच ऑफ मतलब 0। तो ये दो स्टेट होता है किसी सर्किट का डिजिटल में। पहला स्टेट होता है ऑन और दूसरा स्टेट होता है ऑफ, ऑन ऑफ। यही कहानी है। तो हम बात थी हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में क्या है, डेफिनेशन में आपको भेज देता हूँ। Binary number system is a number system that is used by the computer system. It is actually not used by human beings. It is only understood by computer system. A computer system perform any task, or a digital system perform any task only on binary number system. In binary number system, only two symbols are supported. These are 0 and 1. These are 0 and base of binary number system is 2. What is the base? Its base is 2। बेस बोलो या रेडिक्स बोलो, बहुत था सेम। तो इसका जो बेस है वो कितना होता है, 2 होता है। अब ये बात तुम समझ गए। तो बात नंबर सिस्टम के बारे में अब हमको करना होता है, सबसे ज्यादा चीज कन्वर्ट करने की बात होती है। तो कन्वर्ट करने से पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम देख लिए। अब चलते हैं, पहले हम एक साथ सबको खत्म करेंगे। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम आपका। अगला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट आता है डेसिमल, हम कल ही कर चुके हैं। ये हो गया आपका ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, कल ही मैंने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल ना तो कंप्यूटर करता है, ना तो इसका इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग करता है। ये एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। ये बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन के साइज को कम करने के लिए ऑक्टल नंबर का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। ये इस्तेमाल होता है प्रोग्रामर के द्वारा।
ताकि वो रिप्रेजेंटेशन के साइज को क्या कर सके, कम और ज्यादा कर सके। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो है आपके 0 1 2 3 4 5 6 7, only 7. Base of octal number system is 8. What is the base? Base is 8. Why? Count it. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सपोर्टेड सिंबल इसमें कितने हैं? 8 हैं, इसीलिए इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज क्यों होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो जनरली यूज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम बाइनरी का जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, उसको इजीली रिड्यूस करके कम बिट में हम दिखा सकें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ऑक्टल का। ऑक्टल का जो मेन एडवांटेज है, ये बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए इजीली कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में, और बाइनरी को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ऑक्टल में। ठीक है, ये मेन एडवांटेज है इसका। बाकी देखिए कि सपोर्टेड सिंबल इसमें ये है और बेस इसका 8 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी सूरत में आप 8 नहीं लिख सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट ऑक्टल की जगह पे आता है अगला नेक्स्ट हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्सा बोलो या हेक्साडेसिमल बोलो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बच्चे लोग क्या होता है ना, इसे कहा गया है, इसका जो बेस है वो है 16। कितना है इसका बेस? 16। सपोर्टेड सिंबल जो है वो है आपको 7 8 9। ठीक है, उसके बाद देखो 10 11 12 13 14 एंड 15। लेकिन 10 11 12 13 14 15 जो होता है ना, ये क्या होता है? देखो कहानी लिखने की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि 1 एंड 1 1, मैं बोल रहा हूं 1 एंड 1 1, डेटा इज 1 एंड 1 1 11। लेकिन तुमको पता चलेगा तुम 1 और 11 लिखे हो? नहीं ना पता चलेगा। इसीलिए लिखते समय हेक्सा में इन सारे सिंबल्स को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इन सब के बदले लिखा जाता है 10 के बदले ए, कैपिटल ए, 11 के बदले बी, 12 के बदले सी, 13 के बदले डी, 14 के बदले ई एंड 15 के बदले एफ। एबीसीडी ई एफ, कंप्लीटली एबीसीडी ई एफ। ओके, कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो उसको 10 समझेंगे, 11 समझेंगे, 12 समझेंगे, 13 समझेंगे, 14 और 15। लेकिन जब लिखेंगे, जैसे भी मैंने बोला था 1 और 11 लिखना है, तो अब आप क्या लिखिएगा? 1 और बी लिखिएगा। इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 16। व्हाई? बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड सिंबल्स आर 0 to 15, टोटल 16। तो ये 3 नंबर सिस्टम है आपके पास, और डेसिमल को मिला दे तो 4 नंबर सिस्टम। डेसिमल के बारे में अपन को कुछ पढ़ना नहीं है, अपन को पढ़ना है इसी के बारे में, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। ठीक है, तो ये 3 डिफिनेशन सबसे पहले आप लिख लोगे, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कुछ नहीं, सारी चीजों में मुद्दा यही है, व्हाट इज दिस नंबर सिस्टम, what is the supported symbols, what is the base, and what is the use। ये 3 चीजें आप देख लेंगे तो सारा नंबर सिस्टम हो जाता है। बाकी इस पे ज्यादा थ्योरी की बात नहीं होती है, बात होती है इसका जो क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, वो इस पे बहुत ज्यादा होता है। तो वो अब आगे हम करते हैं। सबसे पहला चालू करेंगे, फिर तीनों चारों डिफिनेशन देख लिए हम लोग। चारों अगर नहीं बोलोगे तो तुम बोलोगे तो एक सर डेसिमल को क्यों छोड़ दिए, तो भैया लो हम डेसिमल को भी कर ही देते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम तो इसमें क्या है, 0 से लेकर 9 तक ही है, 0 से लेकर के 9 तक है सपोर्टेड सिंबल, इसलिए 0 to 9 ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और इसका तब बेस कितना हो गया? 10 हो गया। ओके, तो लो डेसिमल नंबर सिस्टम भी इस्तेमाल कर लिए हम लोग। अब चारों का डिफिनेशन लिखने के बाद अपन लोग चलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में आना है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है वो नहीं है, अब मेरा टॉपिक है चारों डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एंड व्हाट इज नंबर सिस्टम। ये 5 क्वेश्चन कर लेने के बाद अपन लोग आएंगे इस पर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा मेरा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होने का मतलब है, सबसे पहला चीज आता है हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर
into decimal number into binary number। तो पहले आपको ये सीखना है। और क्वेश्चन ये भी होता है, चेंज द बेस 10 टू बेस 10 टू बेस 2। ये भी कह सकता है कि बेस 10 है तो उसको चेंज करोगे इसमें बेस 2 में। अब ये जो चेंज करने का जो प्रोसेस है, और मैं ये जो आपका चेंज करने का प्रोसेस है, इसको जो है जो मेन एक्चुअल वे होता है वो होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। और मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि मान लो जैसे कि हम कहते हैं कि 101 है जिसका कि बेस कितना है 10 है, और इसे कहा गया है चेंज इट इनटू बाइनरी। 101 को बदलो बाइनरी में। तो इसको बदलने का जो प्रोसेस है बच्चे लोग वो देख लीजिए। इसका बदलने का प्रोसेस है 101 को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 101 इसे इसमें लाइन दे दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 2 से। एक्चुअली शॉर्टकट एक लाइन ही बता देता हूं मैं तुम्हें कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में बदलना चाहते हो ना, तो यही रूल है। मेन रूल जो है, शॉर्टकट कुछ भी हो सकता है, मेन रूल यही है। जिस नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को ले जाना चाहते हो उसके बेस से इसको भगा दे दो, सेम इसी प्रोसेस से, तो वो नंबर सिस्टम मिल जाएगा। अब देखो 2 से भगा दिया तो कितना होगा 50, शेष कितना बच गया यहां लिख दो 1। 2 से फिर से भागा लगेगा, कितना हो गया 25, शेष कितना 0। फिर से 2 से भागा दो कितना 12, शेष कितना 1। फिर से 2 से भागा दो 6, शेष कितना 0। फिर से 2 से भागा दो 3, 2 3 6, शेष कितना 0 2। फिर से इसे भागा दीजिए 2 से, इसे 2 से भगा दीजिए तो 2 1 2 एंड शेष इज 1। इसे राइट किया जाता है ऐसे, इसको पहले आपको यहाँ लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये करके ऐसे लिखना है, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है भाई 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर ओके। अब इसका लिख दीजिए बेसा। तो दिस इज योर आंसर। ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। तो ये आप क्या समझ गया, हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कई प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कुछ फॉल्ट उसमें नजर आता है तो फिर आप मेरे को बताइएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मुझे जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा। 1 1 0 0 1 0 1 टेस्ट कर लेंगे ना कि सही है या नहीं है। किसको चेंज किया है 1 0 1 को। ओके क्लियर। तो आप 5-10 ठो को बदल लीजिएगा, क्योंकि ये बदलना ही सीखना जरूरी होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही दे देता है, 2 नंबर का दे देगा कि कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्ट इट, ऐसा ऐसा 7 को क्वेश्चन दे देगा बिना मतलब ऐसा 14 नंबर आपको आराम से आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको 14 नंबर तो छोड़ो 4 नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो सीधी सी बात होती है, थ्योरी है नहीं, या तो नंबर आएगा या तो नंबर नहीं आएगा। 2 ही बातें होंगी आपके साथ, या तो आपको नंबर कंप्लीट मिलना है या तो आपको नंबर कंप्लीटली नहीं मिलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है वो है दूसरा। अभी हम दशमलव वाला नहीं छुएंगे, अभी बिना दशमलव का पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दशमलव पे चलेंगे। दूसरा जो है आपका क्वेश्चन वो कहता है कि चेंज बाइनरी इनटू बाइनरी टू डेसिमल। क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, चेंज बाइनरी टू डेसिमल। तो अब बाइनरी डाटा हम ये उठा लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो हमको ये मिल गया, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है, तो ये उठा लेते हैं। कहता है 1 1 0 0 1 0 1, इसका बेस कितना है भाई 2 है, इसका बेस कितना है 2 है। इसको चेंज करने के लिए किसमें कह रहे हैं हम, चेंज इट इनटू द बेस 10। अब इसको बेस 10 में चेंज करना चाहते हो ना, तो ये बहुत सिंपल सा चीज होता है। देखो दिस इज द वेटेड नंबर सिस्टम, मतलब होता है कि सबका एक पोजीशन होता है। क्या होता है, सबका एक पोजीशन होता है। तो पोजीशन जो चालू होता है वो होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहा इसका पोजीशन। 0 से चालू होता है और 6 तक चलेगा, इधर जाएगा तो बढ़ते चला जाएगा। इधर वाला बाद में देखेंगे, पॉइंट वाला
बिना पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। ये चालू होगा 0 से और इधर चलेगा सारा का वेट, इसका वेट 0, इसका वेट 1, इसका वेट 2, इसका 3, 4, 5, 6 करते हुए सो ऑन सो। अब बात आता है जब इसको तुमको चेंज करना है 10 में, तो आप इसको कर लिए क्या, 1 को ले लीजिए यहाँ, क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, जो बेस है वो। उसके बाद 0 ये वाला इंटू 2 टू द पावर 1, अगली बार ये 0 इंटू 2 टू द पावर 2, नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर 4, नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर 5, नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर 6। ओके, सारे को कैलकुलेट कीजिए और जोड़ के लिख देना है। उसके बाद 2 टू द पावर 0 मींस 1, 2 टू द पावर 0 मींस 1। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इससे 0 1 इंटू 1 1, 2 टू द पावर 1 2, लेकिन 0 से गुणा किया तो 0, फिर यहाँ 0 है तो ये भी 0, यहाँ भी 0 है तो ये भी 0, यहाँ भी 0 है तो ये भी 0, नहीं ये 5 और 6 पर तो 1 1 है ना, ये 1 और ये भी 1। अब कहता है 1 इंटू 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने हो गए 32। 32 इन जाओ 1 मतलब हो गया टोटल 32। ये होगा 32 और दूनी 64, ये हो गया आपको 64। टोटल कर लो, 2 1 3 4 7, 4 2 6 7। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ ना। देखो यहाँ पे 0 तो ले लिए, लेकिन ये 1 वाला पोर्शन तो छूट गया ना, ये 1 वाला पोर्शन तो छूट गया। जिसका पावर 2 है, देखो 2 पे पावर 0 ठीक है, 2 पे पावर 1 ठीक है, लेकिन यहाँ जो 2 पे पावर 2 है इसके लिए छूटा कहां पर, यहाँ से छूट गया, ये है ना, ये क्या 1 इंटू 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 2 मतलब 4 इंटू 1, ये हो गया 4। अब देखो 2 टू पावर 3 वाला छूट गया है यहाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2 टू पावर 3 अगर छूट भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फाइनली 0 ही होना है, 0 से कैलकुलेट होना है ना इसको। तो अब करो 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 का 1 हाथ में 1, 3 1 4, 6 4 10, 101। ये रहा आपका फाइनल वैल्यू। ये अपन ने क्या चेंज कर लिया भाई, क्या चेंज किया, अपन ने किया बाइनरी टू डेसिमल। देखो इसको चेंज किया तो ये मिला, मतलब हम सही, इधर गया तो ये मिला और इधर से इधर गया तो ये मिला। तो अपन ने क्या सीख लिया, दो चीजें सीख लिया। क्या दो चीजें सीख लिया, हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी इनटू डेसिमल एंड हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी इनटू डेसिमल एंड हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू बाइनरी। ये दो चीजें सीख गए हम, क्लियर। तो अब ये सीख गए तो तुम क्या कर सकते हो कि अब किसी भी नंबर को, कोई एक नंबर पकड़ो, उसको 5 को इधर ट्रांसफर कर दो और उधर से इधर ट्रांसफर कर लो, तो होगा क्या, अगर दोनों मैच कर गया इसका मतलब सही है, मैच नहीं किया इसका मतलब कहीं ना कहीं तूने फॉल्ट किया। क्लियर। तो क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, किसी को लगे कि दिक्कत है तब हमको पूछना, नहीं मतलब हो तो फिर पूछना मत। देखो बीसीए में छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो अच्छा नहीं लगता है लंबा खींच देने का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो इसको, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्या है ना, चलो 808 base 10, what is the base 2, what is the base 2, ठीक है। 1010, what is the base 2, 1 2 3 4, what is the base 2, 1 2 3 4 5, what is the base 2, and 9 8 7 6, what is the base 2, 1024, what is the base 2। आप इसको बनाइएगा और जब ये सारा आ जाएगा तो ये सारे को फिर से आप कन्वर्ट कीजिएगा, इसमें चोरी मत कीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन मैंने दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए 12। आप इसको बनाइएगा, मेरे को सेंड कर दीजिएगा बना करके, ताकि अंदाजा आना चाहिए कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। करना क्या है, लॉकडाउन लगी हुई है,
देखो इस बार में कोरोना बहुत खतरनाक है, बहुत को मारता है, इसलिए बाहर नहीं निकलना है। बात समझे? घर में बैठो और घर में पढ़ो और घर में रिसर्च करो। ऐसा रिसर्च मारो कि अगले साल यहाँ से निकलना तो कोरोना के साथ साथ तुम भी कुछ बन के निकलना। ओके ना? कोरोना जाते जाते तुमको कुछ सीख लेना चाहिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर बैठ के करना क्या है, जम के पढ़ो। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। कौन सा टॉपिक आपने कर लिया? बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। कोई दिक्कत? अच्छा ये थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, उसके बाद एक और करेंगे हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट भी इसका देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का। तुमको करने में दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी हो जाता है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तुम अभी इसका प्रैक्टिस करो, बाद में खुद भी हो जाएगा इसका। जैसे कि कहते हैं 1024 है, कितना है? 1024 है, इसका बेस कितना है? इतना। हम कहते हैं कि इसमें भैया आपको कितना करना है, इसको किसमें चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है बेस 2 में। किसमें चेंज करना है? बेस 2 में। तो बेस 2 में जब आप इसको चेंज करना चाहते हो तो एक और तरीका होता है। एक तो तरीका ये है कि भागा दे लो, एक और तरीका है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और तुमको टाइम लगेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि पहला पोजीशन होता है 0, होता है ना? तो देखिए उधर तुम, जैसे कि हमें क्या बोला, किसी पे भी पहला पे पावर 0, फिर 1, फिर 2, होता है ना? तो होता ये है कि पहला वैल्यू का अगर कोई बिट आता है तो उस बिट का वैल्यू होता है 0। उसके बाद आता है नॉट 0, इट्स नॉट 0, इट्स 1, 2, उसका 4, 1 2 4 8 16 32 64, 64 दूनी 128, अदूनी 256, अदूनी 512, अदूनी 1024। ऐसे ही आपको इसको क्या करना है, बढ़ाते चले जाना है। ऐसे ही आपको इसको क्या करना है, बढ़ाते चला जाना है, जब तक कि आपके रेंज में डाटा नहीं है। अब देखो ये लिस्ट अगर बना करके तुम बनाना चाहते हो तो कितने आसान तरीके से बन सकता है। 1024 है ना, तो 1024 इसमें फिट बैठ जा रहा है ना, तो ये लो फिट बैठ गया, बाकी सब तो 0 हो गया, क्योंकि 1024 जाते ही तो सब खत्म हो गया ना। जब बात किए 1024 का तो सब खत्म हो गया ना। ये देखो, दिस इज योर बाइनरी, 100% यही होगा। कोई शक? अगर कोई शक है तो चलो पहले तो इसको लिख लेना। क्या किए, 1 2 4 8 16 32 64 करते हुए ले गए। अब हमको 1024 मिल गया, तो 1024 मिल गया तो बाकी सब 0 हो गए। क्लियर? अब बात आता है कि चेक कर ले कि सही है या नहीं है, तो चलो सही चेक करते हैं। 1024 भागा 2 से, 2 पंचे 10 शून्य, और 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, 512। शेष कितना? 0। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना? 25 दूनी 50, ये है 512। तो 512 है तो इसको होगा 2 दूनी 4, एक पर 1 11, तो 2 पंचे 10, और एक पर 2 12, तो 2 छके 12, 0। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 अठे 16, शेष कितना? 0। 2 से 2 छके 12 और 2 चौके 8, शेष कितना? 0। 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, शेष कितना? 0। 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अठे 16, 2 से चौके 8, 2 से दूनी 4, शेष 0। 2 से 2 एकम 2, शेष 0। देखो यहां से लेकर के यहाँ तक 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो 0, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो 0, यही आ रहा है ना। और हमने जो बनाया था, हमने क्या बनाया था आपका, इसको कर लिए, तब इसको देखो। हमने जो बनाया था कितने 0 दिए थे? 8 हो गया, तो 8 का आधा 4, 4 2 1। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो 0 है, 1। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि तुम इसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हो कि तुमको ये बात समझ में आ जाए। 1 2 4 8 16 32 64 1024 तक जाएगा। बात समझे? तो ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या आता है इसका, कि मान लो कि अभी 1024 था तो तुम्हारा आसान से कर दिया हम सर। अगर ये 1024 में हो गया 250 होता, तो सबसे पहले तो 1024 निकाल लेते। तो जिन्हें 1024 निकालते तो बचता कितना? 26 बच जाता। कितना बच जाता? 26 बच जाता इस 50 में से। तो 26 को देखो अब एडजस्ट करना है तो ये थोड़ी ले सकते हैं, 26 लेना है,
32 हटेगा नहीं हटेगा, तो 16 ही लेना पड़ेगा, तो 16 ले लिए। तो अब कितना बच गया, 10 बच गया। तो 10 के लिए क्या 8 ले सकते हैं 100%, जो सबसे बड़ा बैठे उसको ले लो, 8 ले लिए। अब कितना बच गया, 2 बच गया, तो उसके लिए 4 नहीं ले सकते हो, 4 0, लेकिन 2 तो लिया जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा डाटा भाई, ये हो गया 1050 का डाटा। किसका डाटा, 1050 का डाटा। तो ये काम भी आप कर सकते हो करने के लिए, किसी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए। क्लियर। अब बात आता है, यही दूसरा शॉर्टकट टेक्निक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो किसके लिए, बाइनरी टू डेसिमल के लिए भी। किसके लिए, बाइनरी से डेसिमल के लिए भी। तो इसमें भी वही टेक्निक है, ये लिख लो और इसके ऊपर वही लिख दो, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। ये अब क्या होता है, एक दूसरे को अथी करते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है। क्लियर। अब ये जब ये इसको लेके चला गया, तो देखो कहानी क्या है कि ये जो है जिस पे 0 है उसको नहीं जोड़ना है, जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो। तो ये हो गया 2 8 2 10 और 10 16 26 और 26 और 1024, 1050 हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 1050। तो चेंज किए तो कितना हो गया 1050 बेस कितना। ये एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाइनरी से डेसिमल में ले जाने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा है, लेकिन बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में लाने के लिए ये टेक्निक अच्छा नहीं है। बात समझे, क्लियर। तो ये टेक्निक लगा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है वो जो भागा और गुणा वाला टेक्निक है वो यूज करेंगे, आफ्टर दैट ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, हमने वो टेक्निक काफी बार कर लिया है, इसलिए ये होता है। अब एक इसका शॉर्टकट टेक्निक आपको हम सिखाते हैं इसमें, और ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मेरा बोला हुआ एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं होगा। इसमें एक शॉर्टकट टेक्निक्स होते हैं कुछ कुछ, वो सब देख लीजिए। जैसे कि अगर ये सारा 1 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 है ना, तुमको इसको जोड़ने में कितना बार जोड़ोगे, तुम जोड़ोगे 1 2 1 3 4 3 7 7 8 15 15 फलना चिलना जोड़ते रहोगे ना तुम। हम इसको एक बार में जोड़ करके आंसर तुमको बता सकते हैं। इसका आंसर है 1024 प्लस 1023। टोटल आंसर हो गया इसका 4 3 7 2 2 4 और 0 और 1 1 2 2047। तुम करके देख सकते हो किसका आंसर क्या आएगा 2047। तो बोलो अब ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा कैसे हो गया। तो ये ट्रिक कौन सा ट्रिक है, तो ऐसा ट्रिक ये है कि देखिएगा भाई साहब, यहाँ सारा का सारा क्या है 1 है, तो सारा का सारा अगर 1 होता है ना, तो जो इसकी वैल्यू है ना उससे एक कम वैल्यू होगा अगर इसका सारा 1 कर दोगे तब। तो इतना बड़ा डाटा पे करेंगे तो तुमको शक हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर यहाँ 1 है और इसके पीछे भी 1 है, तो देखो इससे एक कम है, ये 2 है और ये मिलाओगे तो एक ही मिलेगा ना। यहां से देखो, अगर ये 4 है तो इस दोनों की वैल्यू 3 होगी, 2 1 3। यहां से देखो, अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इस तीनों की वैल्यू 4 2 6 1 7 होगी। यहां से देखो, अगर इसकी वैल्यू 16 आती है तो इसको छोड़ के ये सब 15 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है, सेम है 32। तो 32 से अगर करोगे तो फिर वही काम 31 होगा इस सब जोड़ के, लेकिन शर्त है सारा 1 होना चाहिए। 16 8 6 24 24 4 28 28 2 30 1 31। तो 32 से पीछे एक हुआ ना। तो जब इतना पे ये चीज लागू होता है तो ये चीज 1024 पे भी लागू होगा। अगर यहाँ सारा का सारा क्या है भैया 1 है, तो इसका मतलब है 1024 है, तो सारी की वैल्यू कितनी हो गई 1023 हो गई। ओके, अब इसका तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि अब मान के चलो कि कोई कहता है कि इसको जोड़ने के बजाय कोई हमको कह देता है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ 1, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो अब हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ जो है मेरे पास क्या है 1024 है, यहाँ कितना है मेरे पास 1024 है। लेकिन यहाँ से तो हम कर सकते हैं ना कि 1024 है तो क्या जोड़ लें, पहले तो 1024 तो हो गया, 1024 तो जुटेगा ही जुटेगा, अगला क्या जुटेगा 256, ये भी होना ही है। अब प्लस इससे पीछे जो है सब 1 है ना, तो 256 है तो 255 जोड़ लो, जितना जोड़ के आएगा उतना ही इसका आंसर आएगा, कोई शक नहीं है कि नहीं है। 5 6 5 11 11 4 15 15 11 4 15 15 का 5 हाथ में 1 5 1 6 6 5 11 11 12 13 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 और 5 0 5 और 1। ये होगा इसका डेसिमल। कोई शक हो तो तुम इसको अपने हिसाब से करके आंसर निकाल सकते हो। 1535 इसका आंसर होगा, और कहीं गलती से गलत हो जाता है तो हमको बताना, तो हम फिर जो है दूसरे क्लास में दूसरे को भी बता देंगे गलत है तो टेस्ट इट।
तो आई थिंक आपको मैंने दोनों टेक्निक बता दिया, जिस दोनों टेक्निक का आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में और डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो एसएनएस वाले बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे ने अपना अटेंडेंस बता ही दिया मुझे, बहुत अच्छा भैया। लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करो आप लोग। हाँ, बच गया टीपी कॉलेज। टीपी कॉलेज लास्ट बार बता रहा हूँ, अटेंडेंस बना लो अपना, कौन कौन अपनी क्लास को अटेंड किए हो। छोड़ना है तो फिर मत पढ़ो। एमसीएम कॉलेज, मधेपुरा कॉलेज, तुम्हें तो मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, या तो क्लास करो या तो क्लास छोड़ दो, नहीं तो मेरा नोट्स बना करके मेरे पास जरूर भेजा करो, और नहीं तो कम से कम ये तो जरूर बता दो कि तुमने मेरे वीडियो देखा या नहीं देखा। ओके, और एमएलटी वाले बच्चे, आप लोग पहला क्लास को पहले कंप्लीट कर लो, आफ्टर दैट इस क्लास को भी कर लेना, और कोई दिक्कत होता है तो मेरा नंबर है ही, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका प्रैक्टिस जरूर करो, जो 12 क्वेश्चन दिए हैं उसको आप जिस जिस टेक्निक से करना चाहते हो करो, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट मतलब व्हाट इज नंबर सिस्टम, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये बेवकूफाना क्वेश्चन होता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। मुद्दा इसमें यही है कि हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो आज हमने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वो भी बिना फ्रैक्शनल पार्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।